हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द सेंसस एक्ट डैश ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द सेंसस कमिश्नर इंडिया इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। कौन सा एक्ट है वो? द सेंसस एक्ट 1948। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द सेंसस भारत की जनगणना अधिनियम 1948 में कहा गया है कि भारत का जनगणना आयुक्त आवास और जनसंख्या जनगणना और उसके तहत बनाए गए नियमों के संचालन की जिम्मेदारी वाला वैधानिक प्राधिकारी है। Question number 2. The first municipal corporation in Madras, India was established in the year. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, वो ये पूछ रहे हैं। ये हुआ था 1688। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मद्रास भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1668 में स्थापित किया गया था। 68 नहीं, 78, 688, 1688। Question number 3. Which of the following articles which of the following does Article 243D of the Indian Constitution mandate regarding women's representation in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये पूछ रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वीमेन। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243D में डी के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स को मिला हुआ है रिजर्वेशन 1/3, 33% ऑफ सीट्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज नॉट रिलेटेड टू सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये पूछा है। हाईएस्ट रन्स इन T20 मैच, यस, यही रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट हंड्रेड्स इन टेस्ट मैचेस, यस, सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज बनाई है टेस्ट मैसेज में। एंड मोस्ट रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, यस, ओडीआई में बहुत सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और सेंचुरी भी सबसे ज़्यादा बनाई है। कितनी सेंचुरी? 49 सेंचुरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द उगाड़ी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? उगाड़ी फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये है तमिलनाडु। देखो, उगाड़ी 3 स्टेट्स में मनाया जाता है। कर्नाटका, मैंने तमिलनाडु बोल दिया क्या, सॉरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये उगाड़ी जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है। यहाँ पे न्यू ईयर फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, तो हम और स्टेट्स का भी न्यू ईयर फेस्टिवल देख लेते हैं। जैसे पंजाब का न्यू ईयर फेस्टिवल, ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कश्मीर और सिंधी कम्युनिटी। देख लेते हैं हम इनके न्यू ईयर। देखो, पंजाब को के न्यू ईयर फेस्टिवल को कहते हैं बैसाखी। ओडिशा के न्यू ईयर फेस्टिवल को कहते हैं पाना संक्रांति। असम बिहू, बिहू 3 टाइप्स का होता है, और जो न्यू ईयर फेस्टिवल का बिहू होता है वो होता है रोंगाली बिहू। बिहू। वेस्ट बंगाल के न्यू ईयर फेस्टिवल को कहते हैं पोइला बैसाख। केरला विशु। तमिलनाडु पुथांडू, पुथांडू। महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा। कश्मीर नवरे। सिंधी कम्युनिटी का जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है ऑल ओवर द इंडिया वो होता है चेटी चंद। और न्यू ईयर फेस्टिवल मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
In August 2024, which Union Ministry department implemented the National Initiative for Developing and Harnessing Innovation (NIDI) program to focus on nurturing startups and individual innovators? किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था ये प्रोग्राम निधि? वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर देखो, जो ये है निधि प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ओरिजिनली 2016 में स्टार्ट किया था. उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ था, मतलब पहले इसका नाम निधि नहीं था, बाद में चेंज हुआ था. और हम और ऑप्शन देख लेते हैं. देखो, DRDO किस पे फोकस करता है? डिफेंस टेक्नोलॉजी पे. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज कंसर्न विद मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेट. क्या लिख रही हूँ ये मैं? कंसर्न विद meteorology, oceanography and climate. नीति आयोग हैंडल्स पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, बट ये निधि से इसका कोई लेना देना नहीं है. नीति आयोग का हैंडल्स पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में? द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम इज नोन एज. कंजम्पशन पर यूनिट मतलब कंजम्पशन होना चाहिए और फिर उस पर इनकम होनी चाहिए. ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC का फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम. हम इन सब के फॉर्मूले भी देख लेते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है, कंज्यूम है ना, तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेव है ना, तो सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है टोटल सेविंग डिवाइड बाय टोटल इनकम. आई होप आपको ये फॉर्मूले पता चल गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 8, द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर लीडिंग द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया. रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था जिसके कारण पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ? रॉलेट एक्ट पास किया था 1919 में. 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी बुक्स ऑफ पोइट्री रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 2023? कितनी बुक्स ऑफ पोइट्री को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2023 में? 9 बुक्स को. और कितनी नॉवेल्स को मिला था? 6 नॉवेल्स को मिला था. और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 5 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कितनी? 5 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 3 essays and 1 literary study. Question number 10, Operation Dronagiri aims to demonstrate the application of geospatial technology in enhancing citizens' quality of life and ease of doing business. It was launched by the Operation Dronagiri. किसने लॉन्च किया था वो ये पूछ रहे हैं. किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी launched the Operation Dronagiri aims to demonstrate the application of geospatial technologies in enhancing citizens' quality of life and ease of doing business. Question number 11, horse burials have been reported from dash near Nagpur in Maharashtra in the Iron Age. क्या पूछ रहे हैं? लोह युग में महाराष्ट्र में नागपुर के निकट डैश में डैश से घोड़ों के दफन होने की सूचना मिली है. तो कहाँ पे घोड़ों के दफन होने की सूचना मिली है? वो है जूनापानी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Horse burials have been reported from Junapani near Nagpur in Maharashtra in the Iron Age.
क्वेश्चन नंबर 12, प्रशिष्ट पर्वन वॉज रिटन बाय, ये प्रशिष्ट पर्वन किसने लिखी है वो ये पूछ रहे हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू भी कहते हैं, उसने क्या लिखी है ये प्रशिष्ट प्रशिष्ट पर्वन। और विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी है, मुद्र राक्षस। कल्हाना ने कौन सी लिखी है, राजतरंगिणी। और हरिसेन, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, इसने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था समुद्रगुप्त के लिए। पिलर इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ब्रॉट इनटू इफेक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था, 1961 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या था, इट वाज एनेक्टेड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोहिबिट the giving or taking of dowry in marriages, giving or taking of dowry in marriages। और जो ये एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 applies to people of all religions in India, applies to people of all religions in India। Question number 14, who among the following was elected as the deputy president of the FIDE in August 2022। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसको फाइड की उपाध्यक्ष चुना गया, किसको, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद, 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 15, द सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज। सैंडलवुड, देखो सैंडलवुड चंदन कहाँ फेमस है, कर्नाटका में, है ना। और कर्नाटका की लैंग्वेज कन्नड़। तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड इन विच लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज। अब देखो और भी देख, जो ऑप्शंस में है देखो, तेलुगु में कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है, टॉलीवुड। मलयालम में मॉलीवुड। और तमिल में कॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फाइनेंस कमीशन इन लिस्ट 1 विद देयर रिस्पेक्टिव चेयरमैन इन लिस्ट 2। देखो फाइनेंस कमीशन एंड चेयरमैन, 8th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे, YB चौहान। ऑप्शन नंबर देखो ए का कौन सा हो गया, 4th। 6th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, 6th के थे ये के ब्रह्मानंद रेड्डी। ऑप्शन बी का क्या हो गया, 2nd। सी 11th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन AM खुसरो, सी का क्या हो गया, 3rd। एंड डी का क्या हो गया, 1st। ये 3rd फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन AK चंदा। आंसर क्या हो गया, 1st का 4th, बी का 2nd, सी का 3rd एंड डी का 4th। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 हिंदी में है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया एंड देयर सोर्स इज करेक्टली मैच। देखो गोदावरी सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा, अरे अमरकंटक प्लेट्यू से तो नर्मदा और सोन
ओरिजिनेट होती है, एंड सोन। और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है अंगसी ग्लेशियर, तिब्बत में जो है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये है मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, ये लेक मानसरोवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एरियाज हैज़ बीन सीन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर्स कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पिछले आंकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है? वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द preamble ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक विच मीन्स दैट द, देखो रिपब्लिक का मतलब पूछा है, हेड ऑफ द स्टेट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द जुडिशरी, नॉट द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट इज द प्राइम मिनिस्टर, ये सॉरी प्रेसिडेंट लिखा है, यस, हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट। यही रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मतलब जो रिपब्लिक है हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब है रिपब्लिक का कि हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ना कि हेरिडिटरी मोनार्क से इलेक्ट करते हैं। हम इलेक्ट करते हैं ना, इनडायरेक्टली होता है बट होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड हेड ऑफ द स्टेट इज़ द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर तो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, नॉट द हेड ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। और जो हमारा इंडिया का प्रियम्बल है, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट, प्रियम्बल ऑफ इंडिया declares India to be a sovereign, socialist, secular republic and डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये सारा हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन द बाइलेटरल कोऑपरेशन प्रोग्राम रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम टू फैसिलिटेट इफेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत में निम्न आय वाले परिवार के प्रभावी वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने हेतु द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम ग्रामीण वित्तीय संस्थान कार्यक्रम में शामिल है? यह है नाबार्ड एंड जर्मन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।